कास्ट सिस्टम इन द प्रेजेंट देखो, एक पहले था कॉलोनियलिज्म में, जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इंडिया, तो कास्ट सिस्टम कैसा था। उन्होंने काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर बना दिया था कास्ट सिस्टम को, और एक हायरार्की क्रिएट कर दी थी कि कौन ऊपर है और कौन हायरार्की में नीचे है। तो काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ जो लोअर कास्ट के लोग थे। तो प्रेजेंट में मतलब आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, तो कास्ट सिस्टम में काफ़ी चेंजेस किए गए, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और लिखने वाले में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जो कि काफ़ी उसी कास्ट से आते थे जिसे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखते टाइम काफ़ी ध्यान दिया कि अब आगे ऐसा ना हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कास्ट सिस्टम की जो हायरार्की थी, उसमें जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी प्रोविजन रखे गए। बट इससे कास्ट डिड नॉट डिसअपियर बट इट ट्रांसफॉर्म। कास्ट जो सिस्टम था वो डिसअपियर डेफिनेटली नहीं होगा, बट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स, सब सिटीजन इक्वल है कंट्री में, सारे सिटीजन्स इक्वल हैं। तो आर्टिकल 14 कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, जिसने जो अपराध किया सबके लिए सज़ा बराबर है। तो ये आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी प्रोविज़न ऐसे रखे गए जिससे कि जो कास्ट सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए एक बेटर वे में। आर्टिकल 15 कह रहा है प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। पहले डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेस पे होता था, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तय किया कि अब नहीं होना चाहिए, सबको इक्वलिटी रखनी है, सबको इक्वलिटी देनी है, और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट के बेस पे उसे हटाया जाना चाहिए। एंड आर्टिकल 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले था अनटचेबिलिटी, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो हमारे एरिया से नहीं जाएंगे, हमारे कुएं से पानी नहीं भरेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, छुआछूत टाइप का, तो उसे ख़त्म किया गया। आर्टिकल 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अनटचेबिलिटी थी उसे एबोलिश किया गया, एबोलिश मतलब ख़त्म किया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे सारे प्रोविजन रखने की कोशिश की गई जिससे कि जो कास्ट सिस्टम है, एक हायरार्की क्रिएट है, वो कहीं ना कहीं चेंज आए, उसमें जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोअर कास्ट के लोगों का वो चेंज हो। तो उसके लिए एक इक्वलिटी का प्रावधान रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी को प्रायोरिटी दी कि सब इक्वल हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि इंडिया सभी की कंट्री है। और अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया कि ये था ना कि हमारे कुएं से पानी नहीं भरेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, उस रास्ते से नहीं जाएंगे, ये सब चीज़ें ख़त्म की गई। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन इन एजुकेशन। जो लोअर कास्ट के लोग थे वो पढ़ाई लिखाई उन्हें नहीं एडमिशन दिया गया, स्कूल में नहीं जाने दिया गया। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्कूल में काफ़ी इस तरह का फेस किया उन्होंने प्रॉब्लम्स की, उन्हें तो एजुकेशन में बहुत पीछे किया जा रहा है, मतलब उन्हें अलाउ ही नहीं है क्लास से बैठना इस तरह से। तो उन्होंने जब संविधान लिखा तो ये लिखा मतलब पूरे ग्रुप ऑफ पीपल ने लिखा था, बट उस कमेटी के हेड वो थे। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब जो कास्ट पीछे रह गई थी उन्हें रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब में, कि इतने लोग 100 में से 25-30 लोग तो इन कास्ट के आएंगे ही आएंगे, जिससे कि अपलिफ्ट वो हो सकें। तो एजुकेशन में उन्हें प्रायोरिटी दी गई, रिजर्वेशन दिया गया। जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में उन्हें प्रायोरिटी दी गई, जिससे कि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। सोशल इनइक्वलिटी एंड टू अपलिफ्ट हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप टू रिड्यूस सोशल इनइक्वलिटी। सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी फैली हुई थी कास्ट सिस्टम की वजह से, उसे कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखे गए कि सबको इक्वल बनाने के लिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा रिजर्वेशन देना पड़ेगा कि 100 में से इतने लोग तो इसी कास्ट के आएंगे। जैसे SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया गया, मतलब इतनी सीट रिजर्व है गवर्नमेंट जॉब में, स्कूल्स में, कितने बच्चे तो इन्हीं के आएंगे, जिससे कि वो थोड़ा सोसाइटी में अपलिफ्ट हो सकें, उन्हें भी चीज़ें मिल सकें। एजुकेशन एंड अर्बनाइजेशन वीकेंड स्ट्रिक्ट कास्ट रूल। जो कास्ट रूल थे ना, उन्हें एजुकेशन देखे क्लास में सभी बच्चे पढ़ सकते हैं और सबकी ड्रेस सब एक जैसे लगेंगे। तो ये एजुकेशन ने एक कास्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं वीक कर दिया, क्योंकि वहाँ पर पहचान हो ही नहीं सकती कौन किस कास्ट का है, क्योंकि सब एक जैसी ड्रेस पहन के ही आएंगे। एंड अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हो गया, तो सब फैक्ट्रीज में काम करने लगे। तो इस तरह से तो सभी को अपनी जो डेली वेज पे पैसा मिलता है, एक साथ रहते, तो वहाँ कास्ट सिस्टम वहाँ भी थोड़ा वीक हुआ, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग रह रहे थे एक ही जगह पर। कास्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द फूड एंड सोशल इंटरेक्शन रिड्यूस्ड इन द सिटीज़। सिटीज़ में जो चीज़ थी कि हमारी जैसे रेस्टोरेंट पर नहीं आओगे या ऐसे
इंटरेक्ट करने के चांसेस कम थे, उन्हें कम किया गया। जो देखो सब पैसा कमा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो कास्ट सिस्टम अपने आप वीक हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी को इंक्रीज किया गया, मतलब जो जिसे जहाँ काम करना है वो वहाँ काम कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। पहले यह था कि इस कास्ट के लोग यही काम करेंगे। कास्ट बिकम एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में भी कास्ट इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन भी पॉलिटिक्स में रखा गया। उन्हें कास्ट, जो लोअर कास्ट का बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया गया था ना ब्रिटिशर्स रूल्स में या पहले से जो किया जा आ रहा था, तो आज़ादी के बाद ये ध्यान दिया गया कि उन्हें अब एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उन्हें प्रायोरिटी दी जाए, उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज वोटर्स ऑन कास्ट लाइन्स, लोअर कास्ट गेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पावर। जो लोअर कास्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन मिला, उन्हें लोअर कास्ट को पावर दी गई। ऑक्यूपेशन आर नो लॉन्गर स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी। पहले ये था ना कि जस्ट जो हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी वही करेंगे, उनके बच्चे भी वही काम करेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये सिस्टम था। कास्ट सिस्टम उस ऑक्यूपेशन के बेस पर कास्ट डिवाइडेड थी। जैसे अगर हम खेती कर रहे हैं तो हमारे बच्चे खेती करेंगे, उनके बच्चे खेती करेंगे। अगर हम हथियार बना रहे हैं तो उनके बच्चे हथियार बनाएंगे, उनके बच्चे हथियार बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशन, जो पहले कास्ट सिस्टम था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, मतलब एंशियंट टाइम में जो कास्ट सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन के बेस्ड पे था, मतलब उसमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। बट ब्रिटिशर्स ने इसे एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज़ किया। बट जब आज़ाद हो गई तो ऑक्यूपेशन आर नो लॉन्गर स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी। अब ऑक्यूपेशन ऐसा नहीं था कि हम जो कर रहे हैं हमारे बच्चे वही करेंगे और उनके बच्चे वही करेंगे, इसे हटा दिया गया। हम जो कर रहे हैं, हम हमारी मर्जी है, हमारे बच्चे जो करना चाहिए वो कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। पीपल चूज जॉब्स बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड स्किल्स रेदर देन कास्ट। अब जो जिसके लायक था वो काम करेगा, कास्ट के बेस पर उन्हें नहीं डिवाइड किया जाएगा कि तुम्हारी ये कास्ट है, तुम यही काम करो। पहले ऐसा था, बट आज़ादी के बाद ये रखा गया कि जो जिसके लायक है वो उस काम को कर सकता है, क्योंकि अब तो ऐसे युद्ध हो नहीं रहे हैं कि लड़ाई करने जाना है। तो अब तो सब शहरों में आ गए हैं, सभी हर कोई काम कर सकता है। तो कास्ट सिस्टम इन तरह से वीक किया गया है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, देखो पहले संविधान में बनाया गया, रिजर्वेशन दिया गया कि जो पहले जो एक्सप्लॉइट हो चुकी हैं कास्ट, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और गवर्नमेंट जॉब्स में। और पॉलिटिक्स में भी उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया। अर्बनाइजेशन ने इसमें हेल्प की, एजुकेशन सिस्टम ने कास्ट सिस्टम को वीक करने में हेल्प की। क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे जैसे थे, सभी को अलाउ था क्लास में एक साथ बैठना, एक जैसी ड्रेस थी, तो कोई से भेदभाव नहीं था। इससे कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं वीक हुआ। और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण आया, वहाँ पर हर तरह के लोग आकर रहने लगे, क्योंकि अब ये फिक्स नहीं था कि जो हमारे पेरेंट्स काम कर रहे थे वो हम भी करेंगे। हम अपनी काबिलियत के हिसाब से वो काम कर सकते हैं और हमारे बच्चे उनकी काबिलियत के हिसाब से नया प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं आज के कास्ट सिस्टम को लेके, क्योंकि आज कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं डेफिनेटली वीक हो चुका है। और अच्छी बात यही है कि हर किसी को अपनी उसकी एबिलिटी के हिसाब से काम मिलना चाहिए, ना कि कास्ट के हिसाब से। That's it for today.